इकरा किरण खान सुलझन के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और टॉपिक लेकर। आप सबकी आरा का बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियोस को पसंद करने के लिए उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपल्सिव लायर्स के बारे में, जिनको पैथोलॉजिकल लायर्स कहते हैं, जो कि मजबूर होते हैं झूठ बोलने के लिए। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ये टॉपिक है जी। कंपल्सिव लायर्स जो हैं वो हम लोग अक्सर देखते हैं यूरोपीय माशरे में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ हमारे माशरे में भी कंपल्सिव लायर्स जो है वो होते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं वो झूठ जो है वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बोलते हैं, और अक्सर जब वो झूठ अगर पकड़ा भी जाए या सामने आ जाए तो हमें से अक्सरियत जो है वो उसे माफ़ करने का, मतलब वो झूठ उस लेवल का होता है कि हम लोग उसको माफ़ करने का जो है वो हौसला अपने अंदर रखते हैं। या छोटा मोटा झूठ होता है, जैसे कि अगर कोई आपको फ्रेंड कॉल करके पूछे कि भाई आप कहाँ हैं, अब तक पहुँचे क्यों नहीं, तो आप उसको बेशक घर में बैठे हो तो आप उसको कहते हैं कि जनाब मैं तो फलां जगह पर पहुँच रहा हूँ, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। अब ये क्या है कि नफ्सियाती तौर पर उस अगले इंसान को भी पता होता है कि यकीनन घर में बैठा हुआ है। और फिर अगर आप जो है वो सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें फैब्रिकेट कर दी जाती हैं। हम लोग अक्सर जो है वो लोग जो है वो अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपने स्टेटस के बारे में जो है वो इस तरह की गोल मोल बातें, गोल मोल चीज़ें जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं, जिसको हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो भी सोसाइटी से जो है वो एक तरह से झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन वो भी किसी तरह एक्सेप्टेबल है क्योंकि हम हर कोई अपने आप को जो है वो अच्छा करके या उस आईने में फिट करके ख़ुद को दिखाना चाहता है जिसको वो अच्छा समझता है। फिर हम लोग ये चीज़ भी देखते हैं कि एक मौके पर, एक जगह पर एक हद तक झूठ जो है वो नुकसानदेह भी साबित हो जाता है, जो कि आजकल हमारे साथ हमारा जो मीडिया कंपनीज़ हैं जो अक्सर वो गलत टिकर जो है वो चला देती हैं, गलत न्यूज़ चला देती हैं। तो ऐसे में फिर जो है वो पूरी कौम का जो वक्त है वो ज़ाया होता है, एनर्जी है वो ज़ाया होती है, कई लोगों के मूड ऑफ होते हैं, कोई लोग आपस में जो है वो तनाज़ात जो है वो उनके चल पड़ते हैं उस वजह से। तो इस मामले में जो है बहरहाल हम लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, झूठ को मुआशरे से ख़त्म करना चाहिए। लेकिन आज हम बात करें उन कंपल्सिव लायर्स के बारे में जिनके झूठ बोलने की कोई वजह नहीं होती, जो सच बोलना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर से वो चीज़ ही नहीं आ रही होती, सच यकीन करें होता ही नहीं है उनके अंदर ऐसा। वो अपनी पर्सनैलिटी जो है वो उसको बना चुके होते हैं। तो सबसे पहले हम उन वजूहात पर गौर करेंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं, और फिर इंशाल्लाह उनके हल की तरफ जाएंगे। पहली जो वजह है उनकी, वो कोई भी एजेंडा, उनका हिडन एजेंडा हो सकता है। वो किसी तरह आपको जो है वो हो सकता है उन्होंने एज अ टारगेट अपने सेट किया हो, और कोई भी उसमें जो है वो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो आप पर, आपको मे बी उन्होंने लैब रैट के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हो आपको। तो कोई भी हिडन एजेंडा उनका हो सकता है, लेकिन एजेंडा होता है सही, तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की इस सिलसिले में ज़रूरत है। दूसरी वजह हमारे पास आ जाती है जी हसद। जो लोग आपसे हसद में मुब्तला होते हैं वो भी कभी आपसे सच नहीं बोलते। ऐसे लोगों को आप स्पॉट बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं क्योंकि आपके सामने वो बड़े मीठे मीठे जो है वो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी जो पीठ पीछे जो है वो झूठ बोलते हैं। लेकिन और इसके साथ साथ जब आप दूसरे मतलब लोगों में बैठे हुए होते हैं, महफिल में बैठे हुए होते हैं, तो वो तब भी आप पर जो है वो फायर खोल देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, तो उनकी हसद से बचने की ज़रूरत है, और दूसरी बात ये कि वो जो झूठ जो मौके की मुनासिबत से वो बोलते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। फिर कुछ लोग होते हैं वो बेसाख्ता झूठ बोलते हैं, कोई वजह नहीं होती, कोई उनके उनके जो माइंड होता है उसमें पहली बात ही झूठ की आती है। तो ऐसे बेसाख्ता झूठ बोलते हैं, इसलिए तो इसको कंपल्सिव लायर कहा जाता है कि सच उनकी होता ही नहीं है, उनके जो दिमाग की रील है ना उसमें। फिर बिला वजह झूठ भी उसी तरह है कि कोई वजह नहीं होती, क्योंकि सच उन्होंने सच से वो आशना ही नहीं होते, तो उन्होंने बिला वजह ही झूठ बोलना होता है। बस उनकी वो जो सॉफ्टवेयर है उनका अपनी बॉडी का, उसमें चीज़ एक है ही नहीं, तो वो वजह तो उसकी ज़रूरत है ही नहीं इसको। फिर कुछ कंपल्सिव लायर्स जो होते हैं उनका खास वो टारगेट, आपको जैसे मैंने पहले कहा कि हिडन एजेंडा उनका होता है, वो खास टारगेट आपका सेट कर लेते हैं, और वो उस चीज़ को फिर नज़र में रख लेते हैं, और फिर आपकी शोहरत ख़राब करने के लिए झूठ बोलते हैं। ख्वाम खा बैठे बैठे आपके बारे में गलत सी ऐसी कोई बात,
कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर वो देख रहे होंगे कि फ़लाँ इंसान जो है मुझसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फ़लाँ जो है वो टैलेंट उसमें अल्लाह का दिया हुआ है और वो खुशकिस्मती से उसको इस्तेमाल भी करने लग गया है, तो फ़ौरन आपके जो बारे में वो हल्की सी वो फूंक मार देंगे किसी के कान में। तो ये चीज़ भी जो है वो कंपल्सिव लायर्स में आती है। और वो अगर एक इंसान के बारे में वो ऐसे कर रहे होंगे तो टारगेट्स भी अपने बदलते रहते हैं, आज आप हैं, आज आप हैं, आज आप हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमेशा बच के रहना चाहिए जो दूसरों की शोहरत ख़राब करते हैं। मज़र इन्जॉयमेंट के लिए भी लोग झूठ बोलते हैं। मतलब उनकी लाइफ में इन्जॉयमेंट की इतनी कमी होती है कि उनको शदीद ज़रूरत होती है कि वो झूठ बोल के जो है वो इन्जॉयमेंट जो है वो उसकी करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग जो हैं वो अपने बारे में झूठ बोलते हैं। कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा रिच अपने आप को वो बताते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को टैलेंटेड बताते हैं, इधर उधर से पोस्ट जो है वो कॉपी करके जो है वो कर रहे होते हैं। फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो असले का मैं शौकीन हूँ और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो मेरा बहुत सिक्का चलता है सोसाइटी में, और इस किस्म की चीज़ें वो जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं और फिर धरे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए भी, मज़र इन्जॉयमेंट के लिए भी लोग जो है वो झूठ बोलते हैं। अपना तासुर बेहतर करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए लोगों को लोग झूठ का सहारा लेते हैं। मतलब ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप किसी को इम्प्रेस करेंगे, या आप किसी को इम्प्रेस करने की अगर आपको ज़रूरत है, तो मैं कहती हूँ कि आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अगर आप इस कदर इनसिक्योरिटी का शिकार है और आप ये समझते हैं कि आपको दूसरों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत है, तो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलते हैं। और वो ये चीज़ जानते हैं कि झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर कोई ऐसी जो है वो, मैं सॉफ्टवेयर बार बार कह रही हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ जो है वो अंदाज़ा इस चीज़ का होता है अक्सर कि उनकी दूसरी कोई सोच ही नहीं होती। पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये जानने में बहुत बहुत वक्त लेती है। दूसरों को मुतासिर करना, एक मुतासिर कौम का मुतासिर करने की लगन होना, ये एक मसला है, और मुतासिर करने के लिए झूठ बोलना ये दूसरा मसला है। तो ये दो मसले जो है वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं इसमें। काम से बचने के लिए आप किसी को कोई काम दें तो वो आगे से जो है फ़ौरन तड़ाक से आपको जवाब आएगा, नहीं जी ये मसला है, मैं तो ये नहीं कर सकता। काम से बचने के लिए लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, और अक्सर जो है वो हम लोग ये देखने को हमें मिलता है कि जी आज नेट सही नहीं है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये ऐसे नहीं है, या तो उनका काम करने का दिल नहीं होता, या वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़ात से किसी इंसान को कोई फ़ायदा ना पहुँचाएँ, या फिर उनकी ये सोच होती है कि अगर मैंने ये काम इनका कर दिया तो वाह वाह तो इनकी होगी, काम मैंने किया है। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो सब मिल बांट के जो है वो जो निकलती है, आउटपुट निकलता है हमारे पास, वो झूठ की सूरत में निकलता है। फिर खुद पसंदी, एनजाइटी, डिप्रेशन और एनजाइटी के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को छुपाने के लिए, कहीं वो डिप्रेशन से स्पॉट ना हो जाएं। क्योंकि डिप्रेशन और एनजाइटी जो है वो ऐसे मसाइल हैं कि आजकल हर बंदे को इसके बारे में पता है, हर बंदे को इसकी सिम्टम्स का पता है, हर बंदे को इसके जो है वो डिटेल्स का पता है। और इवन कि अब तो लोग ये भी कहते हैं कि जो हंसते हुए फेसेस हैं उन पर ज़्यादा आप शक करें डिप्रेशन का। तो डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है उसको फ़ौरन शक होता है कि वो स्पॉट हो जाएगा, तो वो क्या करता है कि वो अपने इर्द गिर्द एक बलून टाइप जो है वो एक फर्जी सी दुनिया बना कर रखता है लोगों को दिखाने के लिए। तो ऐसे लोग भी जो है वो कंपल्सिव लायर होते हैं, फ़ौरन मिनट में उनके जो है वो झूठ आ रहे होते हैं। फिर ओसीडी की वजह से जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की वजह से भी जो है वो झूठ बोल रहे होते हैं। पहले मैंने कंपल्सिव लायर्स जो है वो तो उनकी है ही, कंपल्जन तो है ही, वो ये चीज़ रिपीट तो करेंगे, वो मजबूरी तो उनको है, कंपल्जन जो आ गई है। फिर बचपन की कोई तल्ख याद की वजह से भी वो झूठ बोलते हैं कि फ़लाँ मैंने एक बार सच बोला था तो मुझे सज़ा मिल गई थी या मेरा नुकसान हो गया था, कोई ट्रॉमा होता है उनका, और वो फिर उसकी वजह से भी जो है वो सच बोलने से वो वैसे ही तौबा कर लेते हैं। जबकि हमें बचपन में सिखाया जाता है सांच को आँच नहीं, और ये इसलिए सिखाया गया था ताकि तुम लोग सच बोलो, हम तुम्हारी धुलाई करें। लेकिन बहरहाल हम लोग फिर भी उस फ़िल्टर से होकर आ गए हैं, और अब जो है वो अपनी ज़िंदगियों में हम लोगों ने जो कुछ भी शामिल किए हैं, जो मॉरल्स शामिल किए हैं, जो आदतें शामिल की हैं, उसमें सरासर जो है वो वालिदैन की तरबियत के साथ साथ उनका रोल बहुत कम रह गया है। हमारी अपनी चॉइसेस का रोल जो है वो अब बहुत ज़्यादा है, और अब हम अपने अच्छे बुरे के अब हम खुद ज़िम्मेदार हैं। अगर मैं किसी से अच्छी बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं किसी से अच्छी बात कर रही हूँ, तो मेरे वालिदैन को तो ये क्रेडिट जाएगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है सबसे पहले ऑन द स्पॉट किसकी तारीफ होगी, ऑन द स्पॉट अच्छा कौन लगेगा, वो मैं लगूंगी। तो इसी तरह पेरेंट्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, आपके आगे आप खुद होते हैं, अपनी ज़ात का, अपनी रूह का, अपने दिल का जो फेस है वो आप लेके जा रहे होते हैं लोगों के पास, और वो अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए।
अब इलाज की बात करते हैं जी। ऐसे लोगों से जी कंपल्सिव लायर्स के साथ आप जो है वो उनका इलाज क्या कर सकते हैं। इलाज यही है जी, इनका इनसे मोहतात रहें। अगर किसी भी किस्म की बिजनेस डीलिंग में आपको पता चल गया एक बार, दो बार, तीन बार के जी साहब को खामखा झूठ बोलने की आदत है, मीटिंग में बैठे हुए होंगे, घर से फोन आएगा, हाँ बस मैं निकल रहा हूँ, या हाँ मेरे फजूल दोस्तों में बैठे हुए होंगे और कहेंगे दोस्तों ने जो है वो मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, इस किस्म की चीज़ें जो है वो करते हैं। तो आपको अगर कोई इंसान स्पॉट हो जाए आपकी स्पेशली बिजनेस टर्म्स में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप ये बात याद रखें कि आपको उनसे मोहतात रहना है। बहुत कम जो है वो उनसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है और इस किस्म की चीज़ें जो है वो करनी है। फिर दूसरी बात ये कि अपना जहन बना के रखें। आप उनसे कोई भी चीज़ पूछते हैं, कोई उनसे जवाब हासिल करना चाहते हैं, उनसे किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आप अगर आपको चाहिए, तो अपना जहन बना कर रखें कि आगे से झूठ भी आ सकता है। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है कि आपको खुद तहकीक करनी है। एतबार ना करें जी उनकी किसी भी बात का, उनकी बात पर एतबार करके किसी भी नतीजे पर मत पहुँचे, लड़ाई करने मत पहुँचे दूसरों के साथ, उनकी कही की बात पर पहुँच कर फैसले ना लें। बल्कि वो अगर आपको कोई भी बात कहते हैं तो नहायत जो है वो डिसेंट वे में आप उनको जो है वो ओके ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, फ़ाइन, ये चीज़ें होती हैं जो आपको उनसे कहनी है। क्योंकि ज़ाहिर है हमें किसी को बुरा फील नहीं करवाना, बहुत अच्छे बात है अगर हम किसी को बुरा नहीं फील करवाते। खुद तहकीक करें जी, ऐसे लोगों पर आप रिलाई करने की बजाय, जैसे आजकल हम लोग कुछ सर्च इंजन हैं जो उनके ऊपर भी लोग रिलाई नहीं करते बल्कि खुद इधर उधर से जाके तहकीक करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर अक्सर लोग जो है वो इंडियन मीडिया है हमारे यहाँ सबसे बड़ी मिसाल जो है, हम उन पर भी रिलाई नहीं करते क्योंकि उनकी जो है, हमने तो वैसे करना भी क्या है, इवन कि उनके अपने लोग भी अब उन पर रिलाई नहीं करते क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह से झूठ ही इतने बोले हुए होते हैं। और कंपल्सिव लायर मतलब इतनी, तो वो जो है ना हमारी जो SMG उससे गोलियां नहीं निकलती, जिसमें वो ठक 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 करके जो है वो माशाल्लाह से पाकिस्तान को उन्होंने पता नहीं कितने जो है वो फौजी उन्होंने वो उड़ा दिए होते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ हमले कर दिए होते हैं और कौन कौन से दहशतगर्द पता नहीं अपने किस किस कोने से निकाल के उन्होंने मार दिए होते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो खुद तहकीक करें जी। इनके सर्च इंजन जो है अब तो माशाल्लाह से काफ़ी सर्च इंजन इंडिया से भी आ गए हैं, तो उन पर जो है वो यकीन करने की बजाय अपने एक रिलायबल सोर्स का, अपने रिलायबल सोर्स जो है वो खुद पैदा करें। रिकॉर्ड रखें। कंपल्सिव लायर जो है, आपने आपको पता है कि कंपल्सिव लायर है एक इंसान और आपको उनसे डील भी करना पड़ रहा है, मजबूरी भी है, प्रोजेक्ट है। जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी को ये, आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते प्रोफेशनल लाइफ में कि मैं इस इंसान के साथ काम नहीं कर सकता। आप चाहे उनके साथ बात ना करें, आप चाहे आप उनके साथ हेल्दी रिलेशनशिप शेयर ना करें, जबकि आपको करने पड़ते हैं क्योंकि आजकल कॉपरेट जो है वो सोसाइटी है, कॉपरेशन का दौर है। तो आप किसी को ये, आप नहीं बात अपने बॉस को आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि जनाब वो ऐसे हैं, या तो उनसे कहें कि वो ये काम ना करें फिर मैं उनके साथ काम करूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भी वो हैं, जिस तरह के भी वो हैं, वो आपको डील करना है, उनके साथ करना है। आपकी कंपनी को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को काम से मतलब है और आपको, आपसे उनको काम चाहिए। तो ऐसी सूरत में क्या करें कि जब भी वो कोई आपको बात करें आपकी इस प्रोजेक्ट के दौरान, आपकी इस जो आप अपना कॉपरेशन कर रहे हैं उसके दौरान, तो आप उनसे कहेंगे जनाब आप मुझे ये ज़रा टेक्स्ट तो सेंड कर दें, या यही बात आप मुझे ज़रा लिख के दे दें, तो इस, या आप मुझे कॉल कर दें। ये भी चीज़ है, उसमें आप रिकॉर्ड वगैरह दिखा के कोई भी ऐसी सबूत हो जिससे आप बाद में ये कह सकें कि जनाब मुझे जो है वो ये कहा गया था, मुझे गाइड किया गया था और मैं बाउंड था ये चीज़ जो है वो करने के लिए और ये चीज़ जो है वो मानने के लिए। तो ये भी एक जो है वो हल होता है ऐसे कंपल्सिव लायर्स की जो शरंगेजियाँ हैं, जो शैतानियाँ हैं, इनसे निपटने के लिए। फिर आपका खुदा ना खास्ता अगर आपके जो है वो बहुत करीबी रिलेटिव अगर कंपल्सिव लायर हैं, तो ज़ाहिर है आप ताल्लुक़ ख़त्म तो नहीं कर सकते उनके साथ। ताल्लुक़ ख़त्म करना एक इंसान की मजबूती भी नहीं होती है। तो बर्दाश्त से काम लें, दरगुज़र करें। कोई छोटी मोटी बात जो है वो, पहले तो मैं पहले ही आपको कह चुकी हूँ कि उन पर बिल्कुल तवक्को ही मत रखें ना उनसे। जितना भी काम हो, जो भी आपको लगे कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो खुद करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी न किसी तरह से उन पर जो है वो भरोसा करना पड़ ही जाता है, तो
उनसे बर्दाश्त से काम लें। आपको पता चल गया उन्होंने झूठ बोल दिया, बर्दाश्त से काम लें, दरगुजर करें, इग्नोर करें। अल्लाह ताला वैसे ही माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है, और आपकी जो ये आजमाइश है इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है वो दूर भी हो जाएगी, क्योंकि बहरहाल इसका इलाज मौजूद है। आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो है वो देर से रिजल्ट उनका जो है वो, अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, देर से आता है। बिहेवियरल टेक्निक, बिहेवियरल थेरेपीज जो है वो वक्त लेती हैं, लेकिन बहरहाल ठीक तो हो जाता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है वो ये है कि उनकी जो प्रोवाइड की गई मालूमात है उसकी बुनियाद पर आप किसी नतीजे पर मत पहुँचे। जैसे कि इनकी ख़ास आदत होती है कि मैंने आपको बताया ना कि इनकी आदत में सबसे पहले चीज़ ये होती है कि बस एक को दूसरे के ख़िलाफ़ करना है हमने, या इनका कोई भी हिडन एजेंडा हो सकता है, हसद हो सकती है, कोई मुकाबलेबाजी की वजह हो सकती है। तो इनके जो इनके बात पर यकीन करके आप बिल्कुल भी दूसरे इंसान को मत जो है वो उसके जो है गिरेबान पकड़ लीजिए या उससे लड़ाई करने पहुंच जाइए, बल्कि आप नहायत कोई भी आपको कहीं से भी गिला शिकवा, एज ए जनरल भी मैं बता रही हूँ, लेकिन ये आप यकीन रखें कि वो नहीं, उन पर कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है जी, क्योंकि वो कंपल्सिव लायर हैं। यही तो फ़र्क होता है एक आम झूठ बोलने वाले इंसान और एक कंपल्सिव लायर में। तो उन पर कोई असर नहीं होने वाला है जी। आप चाहे हज़ार गिले शिकवे कर लें, आप उनका गिरेबान पकड़ लें, उन्होंने यहाँ से अपना गिरेबान झाड़ना है और आगे जाके फिर यही बात करनी है जाकर। फिर ये है जी कि आप इनसे मुशावरत मत लें, इनके मशवरों पे आप यकीन ना करें। जो आप इनके अलावा जो और ऑप्शंस हैं आपकी ज़िंदगी में, ज़ाहिर है हर इंसान की ज़िंदगी में हमदर्द मौजूद होते हैं, इनसे बचने की कोशिश करें, और इनसे मुशावरत के अलावा और ऑप्शंस पे गौर करो। और अगर आपके पास कोई भी नहीं है, आप समझते हैं कि सिर्फ इन्हीं से मशवरा लेना मुझे पड़ रहा है, तो अपनी गट फीलिंग पे जो है वो ध्यान दें, अपनी गट फीलिंग पे तवज्जो दें, अपनी गट फीलिंग को महसूस करने की कोशिश करें कि आपका अंदर, आपका इनर सेल्फ आपसे क्या कह रहा है। तो फ़ैसला साजी के लिए जो है वो मैंने पोस्ट भी बनाई है इंशाल्लाह, और वो भी आपकी खिदमत में जल्द ही हाजिर हो जाएगी, तो उससे भी आप मदद ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पोस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जो है वो पेस्ट कर दूँ। फिर माशरती ज़िंदगी में भी जी, अगर आपका कंपल्सिव लायर से वास्ता पड़ जाए, आपके सोशल सेटिंग्स जो हैं, आपके सोशल टर्म्स में जो है आपका कंपल्सिव लायर से वास्ता पड़ जाए, तो क्या करें जी कि जब वो आपसे पूछते हैं कि फ़लाँ चीज़, फ़लाँ काम आपने कैसे किया, तो उनको असल बात ना बताएं। असल बात मतलब ये कि झूठ मत बोलें, आप झूठ मत बोलें, लेकिन आप उनको असल बात भी ना बताएं, बात आधी बताएं, हाफ कर लें, या बात को थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट कर लें, उनको वाज़ेह जवाब मत दें। और जब वो आपसे गिले शिकवे करेंगे, जनाब आपने तो ऐसे किया था, तो फिर उनकी बात को बर्दाश्त करें, तहम्मुल से सुनें, मुस्कुराएं और फिर आगे चल दें। या फिर आप उनको नहायत प्यार से ये भी बता सकते हैं कि जनाब उस दिन भी तो मैंने आपसे पूछा था एक सवाल, आपने तो करम फरमाई नहीं कि सच बता के। तो ये चीज़ है, तंज़ नहीं करना, और प्यार से उनसे बात करनी है, क्योंकि वो लोग बेचारे प्यार के ही काबिल होते हैं। जितने भी लोग होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार जो भी लोग होते हैं, वो हमारी तवज्जो के, हमारे खुलूस के, हमारे मोहब्बत के काबिल होते हैं, हमारे तर्स के काबिल होते हैं। लोगों से प्यार करें, लोगों से जो है वो उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करें, उनके जो भी फॉल्ट्स हैं समझने की कोशिश करें। कुछ लोगों का ये वो नतीजे हैं जो तरबियत में अक्सर हम लोगों की वो शामिल हो जाते हैं। बचपन की तल्ख़ यादें होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं कुछ आपके। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बड़े होकर हम लोग को आगे चलकर बहुत परेशानी से जो है वो ख़त्म की जाती हैं। बहुत परेशानी हमें बर्दाश्त इनके सिलसिले में जो है वो करनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल साइकोलॉजिस्ट इसीलिए मौजूद हैं, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, उन तमाम चीज़ों के लिए जिन पर आप खुद अब तक काम नहीं कर पाए, उन पर काम आपको करवाने के लिए और आपकी मदद के लिए, हेल्प के लिए हम लोग हमेशा यहाँ पर मौजूद हैं। आप चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। रब्ते का वही तरीका है, सुलझन के पेज पर, सुलझन के ऑफिशियल पेज पर आप जो है वो इनबॉक्स करते हैं और एक परफॉर्मा को फिल करते हैं। उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है क्लिनिकल सेटिंग के लिए, या आपका उसी वक्त जो है वो आपको चेक किया जाता है कि आया आप सेशन आपको दिया जाए, या फिर लिखी हुई पोस्ट, आर्टिकल या वीडियो आपके लिए, आपकी रहनुमाई के लिए काफ़ी होगी। तो उसके बाद जो है वो आपको सेशन का टाइम दिया जाता है। जैज़ कैश और इजी पैसा का स्क्रीनशॉट जो है वो इनबॉक्स में पेस्ट करना लाजमी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिए, उन तमाम लोगों का ख्याल रखिए जो आपसे प्यार करते हैं, और अपना भी ऑफ कोर्स आप ख्याल रखिए, और उन लोगों का भी ख्याल रखिए जो जिनसे आप प्यार करते हैं। अल्लाह हाफिज़।